प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, अमरोहा गढ़मुक्तेश्वर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी कंवर सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2:50 पर सभा स्थल के मंच पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पंडाल में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं व नागरिकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारों में हमारी बहन बेटियां वो पढ़ने के लिए डर के कारण नहीं जा पाती थी। साथ ही व्यापारियों को भी अपना व्यापार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तब से अपराधियों को लगातार मिट्टी में मिलाया जा रहा है और प्रदेश को बिल्कुल भयमुक्त बनाया जा रहा है। 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पूरे देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, इस चुनाव के बारे में पहले से ही लोगों के सामने पहले से ही लोगों ने अनुमान लगा लिया है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो परिणाम के बारे में प्रत्येक नागरिक आश्वस्त है। लेकिन चुनाव की एक औपचारिकता के कारण हम सब आपके बीच आए हैं कि आपका आशीर्वाद जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, अब इसमें केवल एक औपचारिकता नहीं होनी है, बल्कि हमारी बढ़त विरोधी पार्टियों पे कितनी ज्यादा हो सकती है, उस बढ़त के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है, एक नई स्पर्धा खड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं, मैं जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जाता हूं और लोकसभा क्षेत्र में लोग यही कहते हैं कि साहब हमारी बढ़त की शुरुआत 5 लाख से शुरू हो जाएगी। जहां जा रहा हूं, कल मैं महाराष्ट्र में था, परसों में राजस्थान में था, कल मुझे जम्मू कश्मीर रहना है। चारों ओर एक ही आवाज, और आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार को क्यों जनता लाना चाहती है? इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब तो कोई पटाखा भी तेजी से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमने नहीं फोड़ा है। इतना भय हो गया उसे, दुश्मन को इतना भय हो गया है कि वह इससे डर जाता है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है और नया भारत बोलता नहीं है, घुस करके मारता भी है। और बहनों और भाइयों, आज नए भारत में हम सब देख रहे हैं, गरीबों का कल्याण हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बेटी और व्यापारी दोनों को सुरक्षा मिल रही है, आस्था का भी सम्मान हो रहा है। जब गलत लोगों को चुनते थे, दंगा करवाते थे, खेत में फसल भी कटवा लेते थे, और कोई अपने खेत में पंपिंग मशीन लगाया है ना पानी डालने के लिए, क्योंकि बिजली तो आती नहीं थी। सपा बसपा की सरकार ने तो, चूंकि वे लोग अंधेरे के प्यारे, अंधेरा उनको अच्छा लगता है, इसलिए बिजली भी नहीं देते थे। बहनों और भाइयों, आज तो बिजली दे दी गई ना, सबको बिजली मिल रही है, बिना भेदभाव के बिजली मिल रही है। सुरक्षा का बेहतर इंतजाम है। पहले लोग गौ तस्करों को और गौ कसी करने वालों को प्रश्रय देते थे। किसान के घर में बंधी हुई गाय कोई कसाई रात्रि में खोल करके लेके चला जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। समाजवादी पार्टी के रामपुर के एक नेता की भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस लगाई जाती थी, लेकिन किसान के लिए नहीं लगाई जाती थी।
इसीलिए आपके पास आया हूं। देखो, पिछली बार तनिक गलती रह गई अमरोहा में, क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। अमरोहा के ढोलक की थाप कमजोर पड़ गई थी। जो सांसद बना उसका संसद में चरित्र किस रूप में, भारत माता का भी जयकार करने में उसको संकोच हो रहा था। क्या ऐसे लोग संसद में जाने चाहिए क्या, जो भारत माता को मां कहने में संकोच करते हो? खाएंगे यहां का? और तब भी जो धरती माता हमें अन्न देती है, जो धरती माता हमें आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है, जिस धरती माता के साथ हमारे पुरखों का संबंध है, उस धरती माता का जय जयकार करने में भी उन्हें संकोच होता है। क्या वह व्यक्ति संसद में जाने लायक है क्या? तो फिर इस सपा और कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया? गलत व्यक्ति को चुनेंगे तो चुनाव में वोट आपका एक अधिकार है। इस वोट की कीमत का एहसास कराइए। कहिए जो भारत माता का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। सहमत है ना?